हाय गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। सो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2024 से वो क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या चेंजेस हैं जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं जो 2024 में अभी ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। नाउ गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ अम्बर स्टूडेंट्स के बारे में। अम्बर स्टूडेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है स्टूडेंट्स को टू फाइंड आउट देयर अकोमोडेशन नियर देयर यूनिवर्सिटीज। एंड गाइस अम्बर स्टूडेंट की बेस्ट बात यह है कि वो आप लोगों को देता है 1-on-1 असिस्टेंट, और जो इनका बुकिंग प्रोसीजर है वो काफ़ी इजी है, फास्ट एंड क्विक है, और आप लोग अपनी होम कंट्री से बैठकर ही अपना जो अकोमोडेशन है वो बुक कर सकते हैं। एंड गाइस बुकिंग के लिए आप लोगों को नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद आप लोगों को अपनी प्रिफर्ड लोकेशन डालनी है जहां भी आप लोगों को अकोमोडेशन चाहिए, और जिस टाइप का भी अकोमोडेशन चाहिए वो आप लोग फिल्टर ऑप्शन यूज कर करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अम्बर स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया की ऑलमोस्ट सभी सिटीज में अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाता है। मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, एडिलेड, कैनबरा, पर्थ, डार्विन, गोल्ड कोस्ट, लिस्मो एंड कॉफ हार्बर। एंड गाइज अम्बर स्टूडेंट की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी वेरीफाइड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पिक्चर्स में आप लोगों को प्रॉपर्टी दिख रही है, जो भी फैसिलिटीज उसमें शो की गई हैं, एक्चुअल में भी आप लोगों को अपना जो अकोमोडेशन है वो वैसा ही मिलेगा। एंड गाइज अम्बर स्टूडेंट की बेस्ट बात यह है कि वो आप लोगों को देता है प्राइस मैच गारंटी। इसका मतलब ये कि अगर आपको सेम प्रॉपर्टी कोई और सर्विस प्रोवाइडर कम रेट्स में दे रहा है तो अम्बर स्टूडेंट्स आप लोगों को इंश्योर करेगा कि वो आप लोगों को प्रॉपर्टी चीपेस्ट प्राइस पे दिलवाए। सो गाइज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट हेजिटेट टू बुक योर अकोमोडेशन विद अम्बर स्टूडेंट्स। आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और अपना अकोमोडेशन आने से पहले बुक कर आएं। सो गाइज सबसे पहला जो चेंज हुआ है वो है स्टूडेंट वीजा फी में। तो यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया में जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से। तो इसी 1 जुलाई 2023 से वीजा फीस इंक्रीज कर दी गई हैं। स्टूडेंट वीजा फी पहले थी $650 और अब वही इंक्रीज होकर हो गई है $715। तो अब जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनके लिए न्यू वीजा फी ही एप्लीकेबल होगी। एंड टूरिस्ट वीजा फी जो है वो भी इंक्रीज हो गई है। विजिटर वीजा की जो फी थी वो पहले थी $150, अब वो हो गई है $190। तो अगर आप अपने पेरेंट्स को या किसी को भी अगर आप विजिटर वीजा पे बुलाएंगे तो ये जो न्यू फी है 190 यही आप लोगों को पे करनी होगी। नाउ गाइज जो नेक्स्ट चेंज आया है वो आया है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। तो स्टूडेंट वीजा जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एक्चुअली फंड्स शो करने होते हैं। तो फंड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, देखिए उसमें आप लोगों को अपनी ट्यूशन फी भी पे करनी होती है, आप लोगों को अपना लिविंग एक्सपेंस शो करना होता है, आप लोगों को अपने ट्रेवल का एयरफेयर दिखाना होता है। तो ये जो आप लोग 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस पहले दिखाया करते थे वो दिखाते थे $21,041। नाउ 1 अक्टूबर 2023 के बाद से ये जो अमाउंट हो गया है ये गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है और अब ये अमाउंट हो गया है $24,505। तो अब जो भी एप्लीकेशन 2024 के लिए होंगी उन्हें जो फंड शो करना होगा, लिविंग एक्सपेंस वो शो करना होगा $24,505। नाउ गाइज नेक्स्ट चेंज जो एप्लीकेबल होने वाले हैं 2024 से वो है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट ने एक्चुअली ऑलरेडी एक लिस्ट निकाल दी है। लिस्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उसमें गवर्नमेंट ने मेंशन किया है कि कौन कौन से स्पेसिफिक कोर्सेज और कौन कौन से पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट हैं जिनसे अगर आप ये कोर्सेज करते हैं तो उस केस में आप लोगों का जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा का ड्यूरेशन है वो 2 साल के लिए और इंक्रीज हो जाएगा। तो एक्चुअली जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा यूजुअली मिलता था पहले वो था कि अगर आपने बैचलर्स की है तो आप लोगों को मिलता था 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, अगर आप लोग मास्टर्स करते हो तो आप लोगों को इशू होता था 3 साल का वीजा, और अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट्स थे तो आप लोगों को मिलता था 4 साल का। अब यही जो ड्यूरेशन है गवर्नमेंट ने ये कर दी है इंक्रीज। तो देखिए अगर आपने वही स्पेसिफिक कोर्स स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट से किए हैं तो आप लोगों को बैचलर्स करने के बाद वीजा मिलेगा 4 साल का, मास्टर्स के बाद मिलेगा 5 इयर्स का, और अगर आप पीएचडी कर चुके हैं तो आप लोगों को मिलेगा 6 साल का। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में जो दूसरा चेंज है वो आया है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। तो उनके लिए जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पहले मिलता था वो मिलता था 24 मंथ्स का, बट नाउ उसका ड्यूरेशन गवर्नमेंट ने अब घटा दिया है। अब ये जो वीजा है ये इशू होगा केवल 18 मंथ्स के लिए। तो गाइज अब उन लोगों के पास बहुत लिमिटेड टाइम होगा जो लोग डिप्लोमा करने के बाद अपना पीआर का प्रोसेस करते हैं, बिकॉज आप लोगों को मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में पहले एक्सपीरियंस भी लेना होता है और फिर उसके बाद आप लोगों को जो अपनी डिग्री है वो असेस करानी होती है एंड देन पूरा प्रोसेस करना होता है। तो उन लोगों को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और क्विकली ही अपने सारे जो प्रोसीजर्स है वो फॉलो करने होंगे। नाउ गाइज जो नेक्स्ट बहुत बड़ा चेंज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आया है वो आया है वर्किंग आवर्स से रिलेटेड। तो फ्रॉम 1 जुलाई गवर्नमेंट ने जो वर्किंग आवर्स का ड्यूरेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो कम कर दिया है। कम इन द सेंस क्या था ना कि कोविड के टाइम पर तो आप लोगों को अनलिमिटेड वर्किंग राइट्स थे,
बट नाउ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो अब केवल 48 आवर्स पर फोर्टनाइटली ही काम कर सकते हैं। काम देखिए, चाहे आप TFN पे कीजिए, आप ABN पे करिए या किसी भी तरह का काम करिए, बट आप लोगों के लिए जो लिमिटेशन है वो केवल 48 आवर्स पर फोर्टनाइटली ही है। आप इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। एंड गाइज प्लीज डोंट वर्क ऑन इन हैंड कैश बिकॉज दैट्स नॉट लीगल इन ऑस्ट्रेलिया। आगे हो सकता है देखिए आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो बेटर है आप TFN या ABN पर ही काम करें और अपनी जो वीजा के लिमिटेड आवर्स हैं उनका भी ध्यान रखें, वीजा कंडीशन को ब्रीच ना करें। बट गाइज जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एज केयर में काम कर रहे हैं बिफोर 9 मई, वो अभी भी अनलिमिटेड काम कर सकते हैं टिल 31 दिसंबर 2023। उसके बाद जनवरी से उनके लिए भी यही रूल आने वाला है कि वो भी जो है 48 आवर्स पर फोर्टनाइटली ही काम कर सकेंगे। ड्यूरिंग द सेमेस्टर्स ब्रेक स्टूडेंट्स आर अलाउड टू वर्क अनलिमिटेड आवर्स। उस टाइम पर वर्क रेस्ट्रिक्शंस की जो कैप है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। तो जब भी आप लोगों के सेमेस्टर ब्रेक्स आते हैं उस टाइम पर आप कितना भी काम कर सकते हैं। एंड गाइज देखिए, अगर आप PhD स्टूडेंट्स हैं या फिर आप मास्टर बाय रिसर्च में हैं तो उस केस में आप लोग अलाउड हैं अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स के लिए। उस केस में आप लोगों के लिए कोई भी आवर्स का कैप नहीं है। मास्टर बाय रिसर्च, मास्टर बाय कोर्स वर्क एंड PhD स्टूडेंट्स के जो डिपेंडेंट हैं दे आर अलाउड टू वर्क अनलिमिटेड आवर्स। उनके लिए भी कोई वर्क रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट फॉर द अदर डिपेंडेंट्स वो केवल 48 आवर्स पर फोर्टनाइटली ही काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चेंज है गाइज वो है कॉन्करेंट स्टडी से रिलेटेड। तो बेसिकली कॉन्करेंट स्टडी में क्या होता है कि आप लोग अपने प्राइमरी कोर्स के साथ साथ ही एक और जो सेकंड कोर्स है, कोई भी वोकेशनल कोर्स आप लोग कर सकते हैं। तो पहले स्टूडेंट्स ने काफ़ी इसका मिसयूज़ किया और उन्होंने अपने प्राइमरी कोर्स को छोड़ करके बिल्कुल जो भी वोकेशनल कोर्स उन्होंने लिया उसी कोर्स में वो लोग कंप्लीटली इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने मेन कोर्स को छोड़ दिया। तो गवर्नमेंट ने अब बिल्कुल स्ट्रिक्टली कर दिया है कि आप लोग जो है बिना 6 मंथ कंप्लीट हुए नेक्स्ट कोर्स में एनरोल नहीं हो सकते हैं। सो गाइज ये थे कुछ मेजर अपडेट्स, मेजर चेंजेस जो कि 2024 में आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। एंड गाइज देखिए, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट काफी सारे स्टेप्स ले रहा है उनकी वीजा सिस्टम के लूप होल्स को करेक्ट करने के लिए। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स उन्होंने बैन किए हैं, काफ़ी एजेंट्स जो हैं उन पर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है। सो गाइज अगर आप लोग अपनी एप्लीकेशन करते हैं, अपना एजेंट चूज़ करते हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल। अपने जो एजेंट है उसका बैकग्राउंड अच्छे से चेक कीजिएगा एंड प्लीज़ डोंट यूज़ एनी काइंड ऑफ फर्जी डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम दे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।